अरे वाह दोस्तों, क्या हाल हैं सबके। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या इंसान सचमुच में लाइट इमिट करता है। हाँ, इंसान भी क्या लाइट इमिट करते हैं। सुनने में आपको ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट आगे जानोगे मेरे एक्सपीरियंस और साइंस के थ्रू इसको बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक रात की बात है, रात के लगभग 1:30 हो रहे थे। मैं सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुल गई और फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रूम बिल्कुल डार्क था, लाइट्स सारी ऑफ थी, इवन फ़ोन की भी लाइट नहीं जल रही थी, फ़ोन भी साइड पे ही पड़ा था। नींद के इंतज़ार में मैं बस सीलिंग को देखे जा रहा था और अचानक मेरे मन में एक थॉट आया कि इस रूम में सब कुछ डार्क है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या मैं भी कम्प्लीटली डार्क हूँ। सुनने में स्टूपिड लगता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि लाइट नहीं है, सारा अंधेरा है तो सब कुछ डार्क ही लगेगा। पर फिर एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं डार्क नहीं हूँ, शायद मैं अपनी लाइट ही नहीं देख पा रहा हूँ। और नेक्स्ट डे मैं इस थॉट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाया और मैंने सर्च किया, डू ह्यूमन बॉडीज इमिट लाइट। और जो मुझे मिला वो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था। बायोफोटोन इमिशन। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी एक्सट्रीम वीक लाइट इमिट करते हैं। नॉट मेटामॉर्फिकली, ना ही स्पिरिचुअल वे में, बल्कि लिटरली रिलीज़ करते हैं। और ये लाइट इतनी वीक होती है कि ह्यूमन आई उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकती, पर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स से देखा जाए तो वो डिटेक्टेबल हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये कोई एक नॉर्मल फैक्ट नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च और डेटा भी थे। और सबसे शॉकिंग पार्ट की बात करूं तो ये है कि ये लाइट चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और उस दिन से मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लिया, बल्कि इसमें डीप डाइव किया, इसके रिसर्च पेपर सर्च किए, इसके एक्सपेरिमेंट्स सर्च किए और सारे डाटा को कलेक्ट किया। और धीरे धीरे ये एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी से मेरा एक ऑब्सेशन बन गया। फिर इतने सर्चेस के बाद मैंने जाना कि हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो चलो इसे सिंपल से समझते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। बॉडी एक मशीन नहीं है, बल्कि एक केमिकल यूनिवर्स है जिसमें मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर सेकेंड होते ही रहते हैं। सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और डे बाय डे न्यू स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। और जब ये सब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। नॉर्मली ये हीट या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, पर कभी कभी ये फोटॉन्स के फॉर्म में भी रिलीज होती है। टाइनी लाइट पार्टिकल्स, इसका मतलब कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हर सेकेंड लाइट के फ्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे कोई एक इनविजिबल फायरवर्क्स शो हो और तुम्हें इसका पता भी नहीं है। तो चलो इतने के बाद अब हम एक रियल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को एक कम्प्लीटली डार्क रूम में रखा, जहाँ कहीं से भी कोई भी लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और ना ही किसी तरह का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था उसमें। फिर उन्होंने एक अल्ट्रा सेंसिटिव कैमरा यूज़ किया जो कि सिंगल फोटॉन्स तक को डिटेक्ट कर सकता था। और जब रिकॉर्डिंग ऑन हुई तो उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखा। ये दिखा कि ह्यूमन बॉडीज़ बहुत ही डिम लाइट इमिट कर रही थी और ये रैंडम बिल्कुल भी नहीं था। फेस से ज़्यादा इमिशन, चेस्ट से डिफरेंट पैटर्न्स, जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट इंटेंसिटी से ग्लो कर रहे हो। अब यहाँ से स्टोरी चेंज होती है। ये जो लाइट थी ये स्टेबल नहीं थी, ठीक है, दिन भर चेंज होती थी, मॉर्निंग में अलग, नाइट में अलग। मतलब तुम्हारी बॉडी का लाइट आउटपुट डायनेमिक है। अब इसके बाद कहानी चेंज होती है और शुरू होती है एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी। और यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। कुछ रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि ये लाइट इमिशन लिंक्ड हो सकती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। सिंपल लैंग्वेज में कि तुम्हारी बॉडी में डैमेज कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा केओटिक रिएक्शन, और जितनी ज़्यादा केओटिक रिएक्शन उतने ही डिफरेंट लाइट पैटर्न्स। अब यहाँ एंट्री होती है एंटीऑक्सीडेंट्स। तुमने सुना होगा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डैमेज से कंट्रोल करते हैं या बचाते हैं।
और कुछ स्टडीज़ भी सजेस्ट करती हैं कि जब ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल इम्प्रूव होते हैं तो ये लाइट इमिशन भी चेंज होता है, मोर स्टेबल और लेस केओटिक हो जाता है। मतलब थियोरेटिकली तुम जो खाते हो वो तुम्हारी इनविजिबल लाइट को बहुत ही अफेक्ट कर सकता है। और इतना कुछ सुन के जान के मैं चुप नहीं बैठ सकता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपने से एक्सपेरिमेंट करूँगा। ना कोई लैब इक्विपमेंट, ना ही कोई फैंसी कैमरा, बल्कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने अपनी डाइट को चेंज किया 7 दिनों के लिए। ना कोई प्रोसेस्ड फूड खाता, ना ही कोई शुगर लेता, सिर्फ ज़्यादा फ्रूट्स और ज़्यादा वेजिटेबल्स खाता रहा। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्या चेंज हो रहा है मेरी बॉडी में। फिज़िकली एनर्जी स्टेबल हुई और मेंटली क्लियर हुई। पर इसके बावजूद भी एक चीज़ और थी कि मेरी बॉडी मुझे लाइट लग रही थी। साइंटिफिकली इसका तो कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास, लेकिन मुझे ये फील हो रहा था। और उस मोमेंट पे मुझे एक रियलाइजेशन ने हिट किया कि शायद ये लाइट सिर्फ फिज़िकल नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि बॉडी अंदर से कैसा बिहेव कर रही है। पर यहाँ एक डेंजरस टर्न आता है कि लोग इस कॉन्सेप्ट का मिसयूज़ करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी ऑरा ग्लो कर रही है, तुम स्पिरिचुअली ब्राइट हो, लेकिन ये वो नहीं है। ये मेजरेबल है, जस्टिफाइबल है और क्वांटिफिएबल है, और ये है बायोकेमिस्ट्री। पर साइंस अभी भी क्लियर नहीं है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बट अगर डीपर रियलिटी की बात करें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो हमारी बॉडी है ये स्टैटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तुम्हारी हर चॉइस, तुम क्या खाते हो, कैसा तुम्हें पहनना पसंद है, कितना स्ट्रेस लेते हो लाइफ में, कितना रेस्ट करते हो, हर चीज़ से ये रिलेटेड है। और ये सब कुछ तुम्हारे सेल्स के बिहेवियर को चेंज करता है, और शायद तुम्हारी इनविजिबल लाइट को भी। अब इन सारी चीज़ों को साइड करें और तुम सोचो कि तुम एक डार्क रूम में खड़े हो, कोई लाइट नहीं, पर फिर भी तुम कंप्लीटली डार्क नहीं हो। तुम्हारे अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी फ्लैशेस हो रहे हैं, एक साइलेंट ग्लो, इनविजिबल बट रियल। और वो ग्लो परफेक्ट नहीं है, फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे हमारी लाइफ है, कभी स्टेबल कभी डायनेमिक। और एंडिंग में मैं यही बोलूँगा कि अगर कल को टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाए और हम अपनी बॉडी का ये लाइट देख पाएँ, तो शायद हम खुद को एक अलग तरीके से समझेंगे। किसी बॉडी की तरह नहीं, बल्कि किसी फील्ड ऑफ एनर्जी के चेंज की तरह देखेंगे हम अपनी बॉडी को। और तब सवाल ये नहीं होगा कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि सवाल ये होगा कि तुम अंदर से कैसे ग्लो करते हो। तो दोस्तों, आप भी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और इस चेंज को फील करने की कोशिश कीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सपोर्ट मुझे दिखाइए ताकि मैं आपको और भी ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर देता रहूँ। और इसके साथ ही अगर आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे अपनी ओर से कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू, बाय।